एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक का वर्ड एयर से निकला है एंड एनारोबिक का मतलब है यानी एन मीन एब्सेंस ऑफ एयर, एरोबिक मीन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एनारोबिक मीन एब्सेंस ऑफ एयर। रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब सांस लेने के अमल को आप रिस्पायरेशन कह सकते हैं। हम सांस लेने के अमल में करते क्या है? ऑक्सीजन बाहर से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और अपनी बॉडी से गैस निकालते हैं जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वैसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं और अपनी बॉडी से ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हैं रिस्पायरेशन। अब ये दो तरह से होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होती है। अब देखिए लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का प्रोसेस है इन ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूस प्रोसेस। वो एक मुसलसल प्रोसेस है, यानी स्टॉप नहीं होता, आप 2 मिनट चल रहा है, 5 मिनट रुक गया, इस तरह नहीं होता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में क्या होता है? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन, एंड ब्रीथ आउट, अपनी बॉडी से जो एक्सहेल करते हैं निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन आल्सो कैरीज, अब ये गैसेस का एक्सचेंज होने के साथ और क्या होता है रिस्पायरेशन में? कैरीज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दिस प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैं आपको बताया वो प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, वो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। अब होता कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रेजेंस में होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मीन जब बॉडी में रिस्पायरेशन होती है तो इसके रिजल्ट में बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज होती है एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। होता क्या है बच्चे? हम जो फूड लेते हैं ना, फूड खाते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है ना तो उस ग्लूकोज को तोड़ती है, यानी हमारे फूड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ये 6 कार्बन की एक चेन सी होती है। जैसे मैं कहूँ ना, यहाँ पे आपको मैं बना के दिखा देती हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 ग्लूकोज, ऐसे 6 कार्बन वाली चेन है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूटेगा, यानी ये 2 3 की चेन्स बन जाएंगी। ये C3 लिखा हुआ है ग्लूकोज तो C6 यानी 6 कार्बन की चेन है, ये टूट के C3H4O3 बना देगा, 2 पायरुवेट और साथ में एनर्जी निकलेगी। अब यही जब 2 3 की चेन बन जाएंगी, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल होता है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बने हैं, उनके अंदर एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन होगी पायरुवेट मॉलिक्यूल की और वो चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसमें ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये होता है एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में, पायरुवेट मॉलिक्यूल की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देता है।